इमरान खान तहरीक अदम एतमाद को अपने खिलाफ एक आलमी साजिश करार देते हैं और कहते हैं कि अमेरिका इसमें मुलव्विस है और अपोजिशन के थ्रू ये सब कुछ करवाया, रिजीम चेंज। और न सिर्फ ये बल्कि आज ये भी कहते हैं 3 अप्रैल के इक़दामात के बाद कि जो कुछ हुआ वो सब कुछ उन्होंने इस आलमी साजिश को नाकाम करने के लिए किया और जब तक वो हैं वो इस आलमी साजिश को नाकाम करते रहेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ और उनके खिलाफ हो रही है। लेकिन आज जो खबर आई है वो इंतहाई अहम खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है पाकिस्तानी ऑफिशियल से मुतल्लिक जो सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसमें जो तफ्तीश का मामला था उसमें भी वो प्रिवी रहे, उनसे मुतल्लिक ये रिपोर्ट करती है कि हुकूमत गिराने में जो अमरीकी साजिश के इमरान खान के इल्ज़ामात हैं उनके कोई काबिल एतमाद सबूत नहीं मिले। अभी इंतहाई अहम डेवलपमेंट और ख़ासकर उस वक्त जब इमरान खान अपना पूरा बयानिया इसके ऊपर बेस कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा बयानिया इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है, अमरीकी साजिश हुई है और वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है और उस ख़त को बेस बनाते हैं ये सारा का सारा कुछ करने के लिए। एक सर्वे भी आया है इस सिलसिले में जिसमें गैलप पाकिस्तान के सर्वे में बताया गया है कि जो 64% पाकिस्तानी यानी 64% अवाम है वो ये समझते हैं कि जो रिजीम चेंज है उसके पीछे कोई साजिश नहीं बल्कि महंगाई वजह है। अब एक तरफ ये सर्वे में अवाम की राय, दूसरी तरफ इमरान खान का ये नारा कि वो समझते हैं कि उन्होंने अपने खिलाफ आलमी साजिश को नाकाम किया है और इसकी वजह से उनकी मकबूलियत में बड़ा इजाफा हुआ है। ये आलमी मंजरनामे पे किस तरह से ये हमारे मुल्क की मंजरनामे पे, सियासी मंजरनामे पे किस तरह से टर्न आउट करेगा, इसके लिए हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ कि क्या ये जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई है उनकी रिजीम चेंज करने के लिए, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? हमें ज्वाइन करें जी इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, सोहेल वड़ायत साहब और शहजाद इकबाल साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल वड़ायत साहब, ये बड़ी अहम खबर जो आज खबर एजेंसी की तरफ से आई है, जो प्रिवी हैं वो ऑफिशियल जो कि सारी तफ्तीश के मामले में थे, वो ये कहते हैं कि काबिल एतमाद सबूत नहीं मिले जो इमरान खान साहब जिस साजिश के बारे में बात कर रहे हैं उसके। क्या आपको लगता है इसका आने वाले दिनों में क्या असरात हो सकते हैं उस बयानिए के ऊपर जो इमरान खान बिल्ड कर रहे हैं और मुल्क की सियासत के ऊपर? देखें, इमरान खान को तो इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो कितना मुस्तनद है या कितनी उसकी हैसियत है। उन्होंने तो अपने बयानिए के लिए वो इस्तेमाल किया है उस केबल को जो कि एक रूटीन की केबल है और आमतौर पर मुल्कों के सफ़ीर इस तरह की केबल्स भेजते रहते हैं और जिसमें उसका उनका सेंटीमेंट होता है। इसका मतलब हुकूमत को चेंज करना नहीं होता, हुकूमत के किसी इकदाम पर नापसंदगी होती है, किसी पर इज़हार नाराज़गी होती है। पाकिस्तान भी इज़हार नाराज़गी अमेरिका से करता रहता है और अमेरिका भी कई दफ़ा करता रहता है, तो ये तो रूटीन की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने कोई पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दीली की साजिश की है। ये कॉक एंड बुल स्टोरी है, मैं तो शुरू से इस पर यकीन नहीं रखता। और एजेंसियों की तरफ से ये कहना कि ये एक मुस्तनद नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी बड़ा रिलीफ है। लेकिन मेरा ख्याल है ये इस तरह एक अननेम्ड ऑफिशियल की तरफ से इसकी वजाहत काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि ये मामला जितना गहरा हो गया उतना ही इसकी वजाहत की बड़ी आला लेवल पर ज़रूरत है। एक तो ज़ाहिर है फ़ौज को, ISPR को इसकी वजाहत करनी चाहिए आला लेवल पर, और दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस को भी इसकी वजाहत करनी चाहिए। भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? एक तो ये जो अननेम्ड ऑफिशियल वाली बात सोहेल साहब ने की, दूसरी इमरान खान अपना पूरा बयानिया इसके ऊपर बेस करते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ा मकबूल हो रहा हूँ, मेरी फतह हुई है। अब इस तरह की जब बातें सामने आ रही हैं, चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैडम शेख, एक जो आइन के हवाले से जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में है, मेरी अदालत में, सबसे बड़ी अदालत में है। और ये हुकूमत पूरी जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, वो रूलिंग ये दी कि चूँकि ये जो सारा कुछ तरीके अदम एतमाद है ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, फवाद चौधरी साहब ने असम्बली में तकरीर की और उसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का बयान पढ़ा और कहा कि चूँकि ये आलमी साजिश है लिहाजा ये मुस्तरद की जाती है तरीके अदम एतमाद। अब ये सारा जो आइन की खिलाफ वर्जी हुई है अगर पार्लियामेंट में और उसके साथ ये जुड़ी हुई है आलमी साजिश, तो लिहाजा जब मेरी सुप्रीम कोर्ट इस आइन की खिलाफ वर्जी पर अब जब अपना फैसला देगी तो वो साथ ये भी इसका भी फैसला होना चाहिए कि ये आलमी साजिश थी कि नहीं। पहली बात ये।
और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे तफसीली फैसला देगी। और मैं सोहेल वड़ाई साहब को सेकंड करता हूं इस बात पे कि अब देखिए, मैं सर्वेस को नहीं मानता। इस सर्वे में 800 लोगों से उन्होंने सिर्फ राय ली है, जो कि 22-24 करोड़ के लोगों में 800 लोगों की कोई हैसियत नहीं होती। और मैं सर्वेस का कभी भी बिलीवर नहीं रहा कि ये सर्वे ठीक होते हैं, होंगे ठीक, लेकिन बहुत सारे सर्वे जाली होते हैं, नकली होते हैं। और वो एक सर्वे का भी सर्वे होना चाहिए। मैं इन सर्वेस को नहीं मानता, लेकिन बात बेसिकली तो बड़ी सीरियस है। इमरान खान और मैं सोहेल साहब को मैं सोहेल साहब को सेकंड करते हुए कहता हूं, बात बहुत सीरियस है। मैं नहीं मानता कि मेरी पूरी अपोजिशन गद्दार है, मैं नहीं मानता। लेकिन मुझे इसका चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया है। ये अब 36% इसी सर्वे, ये जो 800 लोगों में से 36% लोगों ने कहा है कि वाकई साजिश हुई है। वो 36% तो है ना। दूसरी बात है कि नैरेटिव बिल्ड हो गया कि साजिश हुई, मेरा रिजीम चेंज हुआ, उसके पीछे अमेरिका है। और अब ये जो IMF का प्रोग्राम और बाकी सारे, ये सारा वो कड़ी दर कड़ी मिलाई जा रही है। तो ये भी कह रहे हैं ना कि फिर इसकी वजाहत आनी चाहिए। अब तो आप भी क्या समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, अब इसकी वजाहत आनी चाहिए इदारों की तरफ से भी? ये अननेम्ड ऑफिशियल वाली बात मैडम शेख, पहला तो मैं कहना चाहता था कि न्यूट्रल रखना है तो फिर न्यूट्रल रखो, अपने मामले खुद निपटो। लेकिन चूंकि ये पार्लिमानी कमेटी जो स्पीकर के अंडर थी, उसमें से ये अपोजिशन गायब हो गई थी, वहां नहीं पहुंची थी। और सलामती कौंसिल में चूंकि अस्करी सरबराह थे और उनको ज्यादा पता है, लिहाजा बिल्कुल इसकी वजाहत आनी चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए। ये बड़ा अहम मामला है, ये इसका पता चलना चाहिए। दूसरी बात ये मैं शहजाद से पूछना चाहती हूँ, शहजाद आप क्यों ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था आज पूरा दिन? भट्टी साहब थोड़ी देर बात कर लीजिएगा, जरा इसको आगे लेके चलते हैं डिस्कशन के तौर पे। थैंक यू भट्टी साहब। जी शहजाद, आज एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था वैसे कि कोई क्लेरिफिकेशन इस चीज के ऊपर आएगी। ऑपोजिशन तो मुतालबा कर ही रही है, लेकिन क्लैरिटी के लिए मामलात की ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक बयानिया बन रहा है। तो क्या आप समझते क्यों नहीं अभी तक वजाहत आई? देखिए, बयानिया इसलिए बन रहा है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था उसमें इस बात का जिक्र था कि जो कम्युनिकेशन की गई दैट अमाउंटेड टू ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और किसी भी तरीके से ये काबिल कबूल नहीं है। उसी बयानिए में, उसी एलामिये में इस बात का भी जिक्र कर देना चाहिए था कि कम्युनिकेशन जरूर है, लेकिन कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं है जिसके तहत हम ये कह सकें कि हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही है, रिजीम चेंज की साजिश हो रही है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इससे कोई ताल्लुक हो। ये कह देते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। मुझे पता है कि ऑफिशियल एलामिया में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दी जाती, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने उसी कम्युनिकेशन पर एक बयानिया बनाया, उसी एलामिया पे बयानिया बनाया, बल्कि 2 रोज पहले उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बात को भी इंडोर्स किया गया है उस एलामिया में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत गिराई जा रही है, जबकि उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। उसमें कम्युनिकेशन का जिक्र है। सोहेल साहब की एक राय है, काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी सादा मामला नहीं है जितना मैंने भी पहले भी दिन भी कहा था कि जो मैंने भी अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से चेक किया है कि जिस किस्म की कम्युनिकेशन थी और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मेरे ख्याल से जब सिक्योरिटी कमेटी में सिविल साइड बैठी, मिलिट्री साइड बैठी, तो उन्होंने ये कहा कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है और उसको कहा, और ये कहा गया कि जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि अमेरिका साजिश कर रहा है? ख्वाहिश हो सकती है अमेरिका की कि इमरान खान के साथ काम नहीं किया जा सकता, वो चले जाए तो हमारे जो ताल्लुकात है पाकिस्तान से वो बेहतर हो जाएंगे, हम ज्यादा स्मूथली ऑपरेट कर सकेंगे, ये ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन कोई साजिश की है हुकूमत गिराने के लिए, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। असल में तो अलीना, जो साजिश हुई है हुकूमत के साथ और जहां से हुई है वो तो वजीर आजम तो उस पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। वजीर आजम तो खुल के बात नहीं कर रहे, वो जहां फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं वो एक बयानिया बनाने के लिए कर रहे हैं। तो वो बयानिया उनका किस हद तक मकबूल है, इस पर बहस होती रहेगी। ये जो सर्वे की बात की जा रही है, मेरे ख्याल से 36% है ना, उसमें 36% कह रहे हैं कि अमरीकी साजिश के नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आया। हाँ, बिल्कुल 36% इज अ बिग नंबर फॉर पीटीआई। कह रहे हैं कि नहीं, 26 से 27% वोट लिया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जी 26% वोट लिया है पूरे पाकिस्तान में। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि ये सर्वे जो है इसका सैंपल साइज साइंटिफिक था, तो उसमें अगर 26% की जगह 36% कह रहे हैं तो इमरान खान साहब अपने सपोर्ट बेस को मुतमईन कर चुके हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें तो उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि 36% लोग भी बिलीव कर रहे हैं कि एक साजिश के नतीजे में है। तो ही हैज ओवरसेल्ड इट।
जितना उनका सपोर्ट बेस है उससे ज्यादा वो सेल कर चुके हैं। लेकिन जैसे अब ये खबरें सामने आ रही है, मुझे तो ये हो रहा है कि अब ये कहीं जराए से खबर आती है, कहीं किसी से बात कर दी। जब ये सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आया था, मेरे ख्याल से उसको जरा देख के उसकी लैंग्वेज को लिखना चाहिए था। आज खान साहब उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पे कैसे पीछे हटेंगे? जब पीछे हटेंगे तो फिर सवाल होंगे कि उस दिन क्या बात की थी आपने। अच्छा रीमा, जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे हैं मकबूलियत की, क्या आपको लगता है, क्योंकि हम कुछ दिनों पहले ये बात कर रहे थे कि अब ज़माना बड़ी आगे बढ़ चुका है, अब इस तरह की चीज़ों के पीछे लोग नहीं जाते हैं, दे डोंट बाय इट एनी मोर, लेकिन ये जो जिस तरह अभी शहजाद ने भी बात की कि अगर 36% लोग ये कह रहे हैं, दैट्स अ ह्यूज फीट फॉर पीटीआई। नो लीना, विद रिस्पेक्ट, दैट्स अ ह्यूज डिफीट फॉर पीटीआई। वो तो चाह रहे हैं उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले, वो इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं। तो अगर फिर भी वो मेजॉरिटी लोगों को कन्विंस नहीं कर सके, जबकि आई हैव टू से, हम कहते हैं इमरान खान साहब क्या नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन उसमें मीडिया का क्या रोल होता है? मीडिया पे बैठ के वो जो बात करे मीडिया दिखाता है, उस पर तबसरे होते हैं। कुछ लोग जो उनके साथी हैं वो बैठ के बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बताते हैं इस तरह की चीजें, और फिर वो साइकिल जो है वो चलता रहता है। और एक ऐसी चीज जो मेरी नजर में ब्लेटेंटली एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, उसको एक जान मिल जाती है और बहुत से लोग उसको बिलीव करने लग जाते हैं। आपने सुना होगा बिग लाई का कॉन्सेप्ट कि एक ऐसा झूठ आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, लोगों को लगेगा वो सच है। तो ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। बहुत से लोग मैं देखती हूँ उसको अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए नैरेटिव वो कितना अच्छा बनाते हैं। इस मुल्क में गद्दारी के ऊपर और मजहब के ऊपर नैरेटिव बनाना बहुत आसान है लीना, वो बहुत से लोग बना सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि उसके पीछे सच्चाई कितनी है। मैं नहीं जाती इसमें कि क्या अमेरिका साजिश कर रहा है, नहीं कर रहा। हम 36 का फिगर कोट कर रहे थे, मैंने अभी सर्वे निकाल के देखा, इट्स 32%। या तो पॉइंट इज इस वक्त परसेंटेजेस का मामला नहीं है रीना। फंडामेंटल बात क्या है? फंडामेंटल बात इस वक्त ये है कि अमेरिका जो भी करना चाह रहा हो, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, हमारे पास यहाँ एक नेशनल असेंबली है जो लोगों के वोटों से आती है। क्या हम ये कह रहे हैं कि वो इस साजिश का हिस्सा है? जो स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लिखा है, अजीब कॉन्ट्रडिक्टरी रूलिंग है। लेटर जब वो नेशनल एनएससी की स्टेटमेंट की बात करते हैं कि उसमें नहीं कहते कि ये लिखा है कि ऑपोजिशन जो है इसमें मिली हुई है, लेकिन उनकी जो अपनी राय है उसमें कह देते हैं कि साफ नजर आ रहा है नेक्सस है नो कॉन्फिडेंस का उसके साथ। ये किस बेसिस पे वो कह रहे हैं? और ये किस बेसिस पे तज्जियाकार या एंकर्स या जर्नलिस्ट या हुकूमत, जो पुरानी हुकूमत है उससे जुड़े लोग आके कह रहे हैं? क्या प्रूफ है लीना? क्या एक भी कोई इम्प्लिसिट तरह से भी कोई प्रूफ है कि ऑपोजिशन इसमें मिली है? वो क्या हमें बता रहे कि नहीं आप मिले क्यों थे डिप्लोमैट से? मीडिया के लोगों की तस्वीरें लगा के ये मिले थे डिप्लोमैट से। अमेरिका जो भी करना चाह रहा है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी गद्दार नहीं है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी की नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी दुरुस्त कह रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अमेरिका के साथ मिली है। पॉलिटिकली ऐसा बयानिया बन रहा है, इनफैक्ट उस एलामिये में, बल्कि जो दीगर ऑपोजिशन, उस एलामिये में सर्कमस्टांसेस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि हालात ये बताते हैं कि एक नेक्सस है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। एविडेंस का जिक्र नहीं है, हालात का जिक्र किया हुआ है। मैं स्पीकर की रूलिंग की बात कर रही हूँ। जी, मैं आपकी बात को एंडोर्स की बात की है। जी, उसमें कोई एविडेंस नहीं दिया स्पीकर ने। वो कह रहे हैं सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं, स्पीकर की रूलिंग में एविडेंस का जिक्र नहीं है। मैं ये बता रहा था। बिल्कुल जी, एविडेंस का नहीं, उन्होंने अपनी रीजनिंग दी है कि मेरी नजर में जो है वो नेक्सस सामने आ रहे हैं। तो लीना, हम लोगों कंफ्यूज नहीं करते, अमेरिका साजिश कर रहा है नहीं कर रहा, इसको रिजीम चेंज, मतलब ये भी एक अजीब बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार है नो कॉन्फिडेंस, उसको हम रिजीम चेंज कह रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, कोर्जन के जरिए, साजिश के जरिए जो है वो हुकूमत गिराई जा रही है। फ्रैंकली ये जो बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से ठीक है रीमा, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बयानिया बन रहा है। गद्दार का लफ्ज़ हम अनफॉर्चुनेटली दोनों जानिब से इस्तेमाल करता हुआ सुन रहे हैं, और एक बयानिया जो साजिश का पीटीआई हुकूमत खास तौर पे इस्तेमाल कर रही है, और उसको वो कहती है कि जी बड़ी मेजॉरिटी भी मिल रही है अपेरेंटली उनके मुताबिक। तो क्या आपको लगता है अब इसकी क्लेरिफिकेशन जो है, भट्टी साहब कह रहे हैं जी अदालत को नोटिस लेना चाहिए, वो जो समाअत कर रहे हैं उसके साथ उनको कहना चाहिए। मैडम मैंने कुछ कहना है। सुहेल वड़ाइद साहब कहते हैं इदारे को खुद क्लेरिफाई करना चाहिए। मैं आती हूँ भट्टी साहब,
आप क्या समझती हैं, क्या मौजू फोरम होगा कि ये सब कुछ सही तरीके से आवाम के सामने आए और हम इस चीज़ को इस ब्लेटेंटली फॉलो ना करें और वी शुड पुट द र्यूमर्स टू रेस्ट? अलीना, आपने मुझसे ये सवाल किया, मेरे हर लेवल पे होना चाहिए, हमारी इंफरादी लेवल पे भी। हाँ। कोई भी किसी पे गद्दारी का इल्जाम लगाए, आप खुद अपने आप से पूछें क्या कोई एविडेंस है, क्या कोई प्रूफ है। हर पाकिस्तानी शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी नैरेटिव पे ना जाए, अपने आप से पूछे, प्रूफ देख के पूछे, कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा, आप देखिए मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत से मीडिया चैनल्स इतना इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट दिखा रहे हैं कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे तो लग रहा था कुछ महीने पहले तक कि सब में कंसेंसस है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट सब कोई नहीं बांटेगा, ब्लास्फेमी के सर्टिफिकेट सब कोई नहीं बांटेगा, लेकिन हम उस पर भी आ गए हैं कि आधे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स को अब गद्दार कह रहे हैं। तीसरा, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है, हर इदारे का अपना रोल होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपका क्योंकि सवाल ये था क्या ये नैरेटिव दुरुस्त है, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। ब्लेटेंटली एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, एक सिनिकल अटेम्प्ट है अपनी पावर को बचाने का, और एक एम्बैरेसमेंट जो वजीर आजम साहब फेस करने वाले थे उसको किसी तरह से डाइग्रेशन करने का। और मैं भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मैंने शुरू से कहा है, पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये गद्दारी के और काफिर के सर्टिफिकेट ना बांटें। शहबाज शरीफ साहब से भी यही मैंने कहा था कि आपकी जमात ने 21 मरतबा 3.5 सालों में इमरान खान को गद्दार का, सिक्योरिटी रिस्क का, जो कि नहीं होना चाहिए। और जब इमरान खान आए थे तब मुस्लिम लीग ने कहा था ये बाहर से मुसल्लत किया गया एक साजिश के तहत। क्या वो दे चुके हैं सबूत? इसके मौलाना साहब दे चुके हैं कि ये यहूदी एजेंट है। तो ये जब तक ये बात है, जहाँ तक ये मामला है मैडम शेख, ये जो मौजूदा इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान 3.5 साल रहे हैं, एक रियलिटी हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे हटाया गया है और अपोजिशन आलाकार है। मैं गद्दार अपोजिशन को बिल्कुल नहीं कहता, मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है मेरी अपोजिशन, मुझसे इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये अब तय कर लेना, हम ये तो कह रहे हैं कि जो मुखालिफ हैं या जो मुखालिफ मीडिया वाले हैं, एंकर हैं, हुकूमत हैं, झूठ फैला रहे हैं। झूठ या सच का तो पता चल लेना चाहिए, फिर मान लेते हैं कि कौन झूठ फैला रहा था, कौन सच फैला रहा था। अभी सच पता तो नहीं ना चला। अभी एक तरफ से आया ये कोई क्या, मैं ब्लेंटेड ये जो इंटरफेरेंस और लैंग्वेज जो नहीं है, और फिर जिन से मिले हैं, नूर आलम और राजा रियाज तक डिप्लोमेट अमरीकी मिले हैं, तो क्यों मिले हैं, किस लिए मिले? तरीकाकार होता है ना भट्टी साहब, तरीकाकार मैडम शेख, मैं भी उसी की तरफ आ रहा हूं ना, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना। तरीकाकार एक है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है कि कोई ये जो अब ये कह रहे हैं कि हमारी सारी ये जो अस्करी जराए हैं या जो कुछ है वो आके बयान करें। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा, कभी इस मुल्क में कभी किसी साजिश ये कोई हुई है या नहीं हुई, उसके एंड तक पहुंचे हैं? और क्या अमेरिका नहीं रिजीम चेंज करता? 18 मुल्कों में वो रिजीम चेंज कर चुका है। क्या अमेरिका नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही अमेरिका फंडिंग करता है कि वो दूसरे सियासतदानों को, दूसरे को, और लाइक माइंडेड होते हैं और दूसरे अगेंस्ट होते हैं। आपके सवालात मैंने नोट कर लिए, इसमें है या नहीं, पॉइंट आ गया, मैंने आपके सवालात नोट कर लिए। छोटी सी ब्रेक लेनी है जी मुझे, उसके बाद रीमा, सुहेल वड़ायत साहब, शहजाद इकबाल साहब, तीनों का पॉइंट शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम बात कर रहे हैं कि जो बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि तहरीक आदम एतमाद उनके खिलाफ एक अमरीकी साजिश थी और उन्होंने इसका मुकाबला किया है, क्या ये दुरुस्त है वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम? और जो आज गैलप पाकिस्तान का सर्वे आया है उसमें आवाम ने जो अपनी राय का इजहार किया है, 64% लोग समझते हैं कि जी महंगाई की वजह से तहरीक आदम एतमाद आई, न कि आलमी साजिश की वजह से, जबकि 36% आवाम ये समझते हैं कि एक आलमी साजिश का नतीजा थी ये तहरीक आदम एतमाद। रीमा, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, भट्टी साहब ने दलाइल दिए, आप कुछ कहना चाह रही थी उनके खिलाफ? अलीना, एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए, जो इल्जाम लगाता है उसने साबित करना है। आप मुझे कहें मैं गद्दार हूं, मैं काफिर हूं, मैं कैसे प्रूव करूंगी मैं नहीं हूं? आपने इल्जाम लगाया है, आप प्रूव करें। और तहरीक इंसाफ ने अभी किसी फोरम पे ये प्रूव नहीं किया कि ऑपोजिशन गद्दार है या किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा है। स्पीकर ने ऑपोजिशन को सुने बगैर रूलिंग दे दी, ना उनके पास अथॉरिटी है, फिर हम कह रहे हैं नहीं, अब आप बताएं कि वो नहीं गद्दार नहीं है। प्लीज, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जो इल्जाम लगाए वो साबित करे, फिर आगे मामला आ जाए।
दूसरी चीज ये, कौन डिनाई करता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बुरी रही है, वो रेजीम चेंजेस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिस मुल्क में भी हुकूमत जा रही हो वो अमेरिका को इल्जाम देने लग जाए कि इनकी वजह से जा रही है और हमारी ऑपोजिशन मिली हुई है। सबूत तो दीजिए। तीसरी बात ये, बहुत से लोग यहाँ कहते हैं गद्दार हैं, ये है वो है, इस हुकूमत ने तो हद कर दी, उन्होंने स्पीकर से रूलिंग ले आए वो, और एक आईनी तरीकाकार सबवर्ट कर दिया इस बुनियाद पे कि ऑपोजिशन गद्दार है। फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ ना कीजिए, ये एक रेड लाइन क्रॉस हो गई है आज। आखिरी बात छोटी सी, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। पहले पीटीआई कह रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ऑपोजिशन इतनी बटी हुई है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, फिर उन्होंने कहा हमारे पास तो नंबर्स पूरे हैं, हम अपने नंबर से ज्यादा लेके आएंगे। वैसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे अपने लोग हमारे साथ मिले हुए हैं, वो दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे। जब वो गए उन्होंने कहा हम लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे, इनको वोट नहीं करने देंगे। वैसा भी कोई मामला नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा एलाइज हमारे साथ है, पक्के साथी हैं। एलाइज ने भी कहा हम आपके साथ नहीं है, एक सेकंड परवेज इलाही के अलावा। फिर उन्होंने कहा हम इंसाइटमेंट टू वायलेंस, हम वोट नहीं करने देंगे, हम असेंबली में नहीं आने देंगे। जब उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये डेस्परेट टैक्टिक था आखिरी, जिसको वो ट्रम्प कार्ड तो फिर मैं उसको आइन शिकनी कहूंगी जो वो ये कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की वो ब्रीफिंग को मुद्दा बना के आर्टिकल 5 बिल्कुल ये सामने करारदाद पेश किया और ये सब कुछ करवा दिया। ठीक है, तो इस वजह से ठीक है, गुड पॉइंट, वेल मेड। लेकिन शहजाद, आज फवाद चौधरी साहब से भी बरतानवी नशियाती इदारे ने इंटरव्यू किया, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की उन्होंने उस एलामिया से मुतल्लिक। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा ये साजिश, वो जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है वो साजिश ही होती है और क्या होती है। फवाद चौधरी साहब के अपने अल्फाज हैं। अब कोई एविडेंस है तो दे दें। देखें, वो कहते हैं कि जो लेटर है उसका वर्ड बाय वर्ड हम नहीं बता सकते क्योंकि वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, तो कम से कम आप एविडेंस ही दे दें कि किस तरीके से एक नेक्सस बन रहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस का, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। देखिए, मसला ये है, जैसे भी आपने भी शायद भट्टी साहब ने कहा, रीमा ने भी कहा कि पाकिस्तान में इंटरफेरेंस माजी में रही है। इवन आप देखें, ये जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आई और ये सारा जो एनआरओ हुआ था उसमें अमेरिका का एक रोल था। जिस किताब आप उठा के पढ़े उसमें साफ नजर आता है कि क्या रोल था। इसीलिए एक ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी आजकल ये वीडियो बड़ी चल रही है कि अर्दोआन को हटाने के लिए टर्की में जो बाइडेन प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट इंटरवेंशन की जगह हमें ऑपोजिशन को जाके सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत है आप सबूत लाके दे दें, सबूत नहीं है तो फायदा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे अगर आप देखें, इमरान खान साहब के जो बयानात का भी जिक्र हो रहा था, 7 तारीख को अगर ये मामला आया और खान साहब कह रहे हैं कि हमने तो देख लिया था उस वक्त, लेकिन वो तकरीर में क्या कहते थे? वो कहते थे कि मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक ट्रैप में फंस गए, अब इनको पता चलेगा होगा क्या। आप इस हद तक आगे नहीं जाते उस वक्त। अगर आपको पता होता कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आप फॉरेन ही जाके उस पर बात करते, उस वक्त वो नहीं की। मैं तो 2 मीटिंग्स में हिस्सा रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे जलसे में लोग इतने ज्यादा आएंगे जिस वजह से जो है जो मुनहरफीन है वो दोबारा हमारी तरफ आ जाएंगे, जो हमारे एलाइज है वो हमसे आके दोबारा जुड़ जाएंगे। वो तो इस बात पे जो है डिपेंड कर रहे थे उस वक्त। लेकिन बाद में फिर उन्होंने बयानी अपना बदल के इस पर कर लिया कि जब ये ट्रम्प कार्ड मेरा आएगा तो फिर आप देखेंगे कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल से जो सारी बात तो हम कर चुके हैं, ये रिपीट ही होगी कि जितना उस एलामिया में जिक्र था वो एक कम्युनिकेशन को लेके था। जो नेक्सस वाली बात है उसका कोई सच एविडेंस नहीं है हमारे सामने। अच्छा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ सुहेल साहब। ठीक है, कौमी असम्बली में तो जो हम एक बयानिया ये लोग बना रहे हैं, पंजाब असम्बली में क्या हुआ? पहले हमने देखा कि 3 अप्रैल को वोटिंग थी, मौखर कर दी गई, फिर कल होना था सुबह इजलास, इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में बात भी हुई, लेकिन अब फिर 16 तक मौखर कर दिया गया। अच्छा, मैं इस पे अलीना, सॉरी माजत के साथ अपने पैनलिस्ट से, मैं इस पे, क्योंकि मेरे पास अभी एक खबर आई है जराए से है, मैं चाहता हूं कि पहले मैं वो सामने रख दूं फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा। मुमकिन है कि पंजाब, जो नोटिस पंजाब पे कह रहे हैं, जी मुमकिन है जो नोटिफिकेशन था कि अब 6 को नहीं इजलास 16 को होगा, उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा और इजलास कल बुलाया जाएगा, क्योंकि आज एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा था कि आईन और कानून के मुताबिक इजलास बुलाया जाएगा। तो मुमकिन है कि ये विड्रॉ हो जाए और कल इजलास हो। वोटिंग होती है या नहीं होती है ये कल ही पता चलेगा हालात को देखते हुए। जी अलीना, मुझे इजाजत है बात करो। जी सोहेल साहब, मेरा ये ख्याल है कि आप पंजाब असम्बली हो, सिंध हो, पख्तूनख्वा असम्बली हो या बलूचिस्तान, अब ये चारों भी जाएंगी।
और अब इलेक्शन ही होंगे। अब ये वक्ती तौर पर कोई 8-10 दिन के लिए वजीर आला बन जाए या ना बने तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि मुल्क इलेक्शन मोड की तरफ जा रहा है। सूबों की सतह पर भी इलेक्शन ही होंगे, जिस तरह कौमी असम्बली में इलेक्शन होंगे जिस तरह सूबे की सतह पर भी इलेक्शन होंगे। ये जो भी हो रहा है ये अल्टीमेटली सारा कुछ वाइंड अप हो जाएगा और या किसी मजीद बहरान की तरफ बढ़ेगा। इसका कोई हल निकलने वाला नहीं। सर, तो आपको क्या लगता है कि क्या अगर इस तरह की सिचुएशन भी होती है तो उसमें पीटीआई उतनी तगड़ी होकर आएगी जितनी वो दावा करें, या फिर उनको मसले मसाइल का सामना होगा? एक तरफ तो अवामी सपोर्ट जिसका वो दावा करते हैं, लेकिन इलेक्शन के दीगर हक़ाइक़ भी तो होते हैं, जैसे उनके पास जो 3 अप्रैल के बाद क्या लोग होंगे ऐसे जिनको वो उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करेंगे, कोई साथ चलने को तैयार होगा? नहीं, पीटीआई के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना पीटीआई आसान समझ रही है इलेक्शन को। उसकी वजह यह है कि उनके 30 के करीब तो अरकान कौमी असम्बली जो है वो मुनहरफ हो चुके हैं और इसी तरह मजीद होने का इम्कान भी है। जब ये कैंपेन में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा। इसी तरह सूबाई असम्बली में भी इनके बहुत से लोग जो है वो इनको छोड़ चुके हैं। तो ये सारे इतने नए टिकट होल्डर ढूंढना, पुरानों को कंडेम करना, पुरानों को छोड़ना, ये सारा बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप हुकूमत से निकलेंगे तो इन्हें हकायक का पता चलेगा। अभी तो ये हुकूमत में बैठे हैं, दावे कर रहे हैं, ये जितनी कंस्पिरेसीज की बातें कर रहे हैं तल्ख हकायक है। महंगाई है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस इनकी अच्छी नहीं थी, बहुत सारे मसाइल हैं। अभी तो एक अभ्यास है, समझ भी नहीं आता कि हुकूमत में है कि नहीं है। जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब हुकूमत इनकी नहीं होगी, जब निगरान हुकूमत भी चेंज होगी, फिर इनके खिलाफ केसेस भी खुलेंगे, फिर इनके खिलाफ इंक्वायरियां भी होंगी, फिर इनके खिलाफ शिकायतें भी होंगी, इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होगी। तो ये मरला भी देखेंगे, इनके खिलाफ जो शिकायत के दफ्तर खुलेंगे उनका क्या। वो तो अभी से होना शुरू हो गई। हमने देखा कल अलीम खान साहब ने की, परसों चौधरी सरवर साहब ने की, फिर जिस तरह से फराह खान से मुतल्लिक इल्जामात सामने आ रहे हैं। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि ठीक है वजीर आजम के बयान में, साजिश के बयान में कुछ दम है, तो ये बताइएगा ये पंजाब में जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? फिर क्या ये भी किसी साजिश का नतीजा है? ये कौन सी साजिश हो रही है? बेशक शहजाद की खबर अपनी जगह कि जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आज बात की थी, जमानत दी थी, उसकी बुनियाद पर कल बुला भी लें, फिर भी इरादा तो यही था ना कि जितना आगे डिले कर सकते हैं उतना कर दें। मैडम शेख, पहली बात तो 2 जुमले पहले सवाल के रीमा साहबा ने जो कहा बिल्कुल सच कहा कि उनको ये जो पेश करने चाहिए सबूत। अब 2 चीज़ें उन्होंने सामने रखी हैं, एक ख़त सामने रखा है, एलामिया सामने रखा है, और अदम एतमाद से पहले का ख़त है जो इनको मिला हुआ है। और मैंने अभी एक वज़ीर साहब से बात की तो मैंने कहा कि इमरान खान साहब क्यों कहते थे कि ये मैं खुश हूँ कि ये तो मेरे काबू में आ गए, तो फंस गए, तो ट्रैप हो गए, तो ये क्यों हुआ? और फिर अचानक ये उनका कहना ये है कि हम इसीलिए तो कहते थे कि ये खुश के ये आ चुका था, OIC कॉन्फ्रेंस थी जिसकी वजह से हमने ये सामने नहीं रखा और सामने नहीं लाया, डिले किया, तो हम इसी वजह कहते थे कि जब अदम तरीक टेबल करेंगे तो हमें पता वो नेक्सिस पूरा मुकम्मल हो जाएगा कि अच्छा ये। दूसरी बात यह है कि मुलाकातों का भी उन्होंने ये हमारे सामने आ चुका है कि नूर आलम और राजा रियाज तक की मुलाकातें हुई, अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे। तीसरी बात है अमेरिकन हिस्ट्री भी है। चौथी बात यह है कि ये जो सर्वे है, जो मैं जिनको अक्सर सर्वेस को जाली मानता हूँ, इसमें महंगाई है कि जिसकी वजह से हुकूमत हटी है। भाई ये तो अपोजिशन भी दावा नहीं कर रही, इस वजह से तो अपोजिशन भी अदम एतमाद नहीं लाई कि ये महंगाई वजह है कि इसकी वजह है। और ये सर्वे ने ठोक दिया कि महंगाई उसकी वजह है, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट और बड़ी चीज़ें इफेक्ट है। लेकिन बस सिर्फ महंगाई पर क्या ये अदम एतमाद लाई कि महंगाई बहुत हो गई है? मौलाना साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा बहुत महंगाई हो गई, आओ अदम एतमाद लाते हैं। ऐसा तो है ही कुछ नहीं। अच्छा, बात हुई है, उन्होंने कहा हम जरा संभाल के बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि टेबल करें, ये तहरीर लेके आए, लेकिन सर फिर वो टेबल हो गई तो फिर तो वजीर आजम के हाथ से गेम निकल गई ना। वो जो उन्होंने ये स्टेप लिया है असम्बलियां तहलील करने वाला, अगर ना हुई होती तो वो पहले कर सकते थे। उसके बाद तो जो सारा का सारा डिप्टी स्पीकर का एक्शन, ये वो सब कुछ उसके बाद बात आई है ना। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी हमने। और जो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हो रही है, क्या मुमकिन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या होना चाहिए, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। इसी समाअत के ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। इसके ऊपर आज भी दलाइल हुए, कल भी होंगे और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था अदालत से कि जल्द से जल्द फैसला सुनाए, लेकिन अदालत ने गुज़श्ता रोज़ी कह दिया था जब तक तमाम हम फरीकैन को नहीं सुन लेते हम कुछ मुनासिब फैसला नहीं दे सकते। रीमा, क्या आपको लगता है इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, इस केस में फैसला देना क्या चाहिए आइडियली? अलीना, पहले तो भट्टी साहब ने जो एविडेंस हमारे सामने रखा उस पे तो कोई एफआईआर भी ना काटे, यहाँ असेंबली डिसॉल्व हो गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट पे एक बहुत हैवी बर्डन है, माजी का बर्डन, कि बहुत से लोग हैं वो आइन पे, कानून पे उस तरह यकीन नहीं करते क्योंकि उनको लगता है फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं होते। इस मिसट्रस्ट को उनको खत्म करना है और अपना फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है। तीसरी बात, फैसला बहुत सिंपल होना चाहिए। स्पीकर की जो रूलिंग थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं था कि वो असेंबली डिसॉल्व करें, इसलिए वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स जो एक इलीगल एक्शन के बाद लिए गए उनको खत्म कर देना चाहिए, वॉइड ab initio, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर से होना चाहिए, असेंबली बहाल होनी चाहिए। आईनी कानूनी तो यही मेरा ख्याल है जजमेंट होगी। सोहेल वड़ाइच साहब, मेरा ख्याल है दो मुमकिन आरा हो सकती हैं। एक तो राय जैसे रीमा साहबा ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जो बुनियादी गलती जहां हुई है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की, वहां से शुरू किया जाए। ये एक आइडियल सिचुएशन होगी। हमारी जो अदलिया का माजी है वो तो इस चीज की गवाही नहीं देता कि ऐसे फैसले आए। तो दूसरा मुमकिन तरीका हो सकता है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच ली जाए कि जो अब तक हो चुका है उससे आगे चला जाए और इलेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ा जाए और इंटरिम गवर्नमेंट आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? उसके बाद मैं तो समझता हूँ कि अल्टीमेटली चाहे दोनों में से कोई भी सिलसिला शुरू किया जाए, अल्टीमेटली तो इलेक्शन की तरफ ही जाना है। अब असल हाल मसले का इलेक्शन है और इलेक्शन की तरफ जाने के लिए जो है वो वाज़े तौर पर इकदाम किए जाने चाहिए। हाँ, ये सर मुझे लगा आप भी कोर्ट की तरह फैसला देंगे हाँ या ना, कोई एक चीज, बट आपने तो सियासतदानों की तरह दरमियानी बात कही। जी नहीं, ये दोनों रास्ते मुतवक्को है और लेकिन यह है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं उनका जो मुमकिन रास्ता है वो प्रैग्मेटिक है। हाँ, ठीक है, तो आपको लगता है वो इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे, रिवर्स नहीं करेंगे? शहजाद, आपकी क्या राय है? मैं सवाल मैं जरूर आती हूँ, मैं सबकी 1 मिनट राय ले लूं फिर आती हूँ। रीमा, शहजाद। अच्छा, इस वक्त अलीना जो सियासी और आईनी बहरान है उसको हल करना तो जरूरी है और जल्द से जल्द करना है। सियासी बहरान इलेक्शंस के जरिए हल होगा या इसी असेंबली को चला के मेरे ख्याल से इलेक्शन के जरिए होगा, तो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बैठे हैं। लेकिन उससे पहले जो मरहला है वो आईनी बहरान से निपटने का है और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम इस पे काफी बात कर चुके हैं, लेकिन इतने इंपेशेंट हो रहे हैं लोग कि वो कह रहे हैं कि अब जो रूलिंग है स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की, उसको फौरी तौर पे कलअदम करार देना चाहिए। इसी बेसिस पे कलअदम करार दे दे कि आइन शिकनी की जो मोनोपोली है वो सिविलियंस के साथ शेयर नहीं की जा सकती। इसी बेसिस पे आप उसको रिजेक्ट कर दे। इतने लोग इंपेशेंट हो रहे हैं। ओके, जल्दी भट्टी साहब। मैडम शेख, दो वही जो शहजाद ने कहा, जो रीमा साहबा, जो सोहेल वड़ाइच साहब, दो रास्ते हैं। एक तो आईनी, मैं तो चाहता हूँ इस आईनी बहरान का भी हल निकले कि क्या आइंदा फॉर एग्जांपल अगर ये गैर आईनी है तो आइंदा भी गैर आईनी कोई ना हो सके। दूसरा है पॉलिटिकल, आइंदा भी पॉलिटिकल है इलेक्शन ना उठा सके। ठीक है, इलेक्शन, हाँ इलेक्शन है, पॉलिटिकल इसका हल इलेक्शन है। ओके, आपकी राय आगे भट्टी साहब फिलवक्त कीजिए, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज।